और चारों तरफ दो दो एम्स का होना, मेडिकल कॉलेज का खुलना, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो पूरे बिहार में विकास की बयार बह रही है। और अब प्रतिपक्ष निकलने वाले हैं तो बड़ा देर कर दिया। बिहार की जनता ने विकास का स्वाद चख लिया है। काफी चर्चाएं हो रही हैं, क्या दिल आप लोग? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में किसी की भी संभावना कुछ भी बनती है, इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। राजनीति में कुछ भी संभव है। तो चिराग जी ने स्पष्ट तौर पे कल उनका बयान आया है कि बिहार में कानून का अख्तियार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारी बहुमत से सरकार बनेगा। और 243 सीट मैं इसलिए बोलता हूं कि हर सीट को जिताना चिराग पासवान की जिम्मेवारी है। तो चिराग जी ने बहुत ही अच्छी बात कही जो कल के समाचार में आपको मिला होगा। ये ऐसा है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भी 2 लड़के निकले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ आपने देखा था। दवा लाते लाते बहुत देर कर दी और अब जो प्रतिपक्ष के लोग निकलने वाले हैं, जनता इस बात को समझ चुकी है। बिहार के मतदाता और बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार, आपने अभी देखा कि 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ और गांव-गांव तक अभी 6 तारीख को बिजली बिल सबको जीरो जाएगा, फ्री जाएगा। आपने देखा कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सीधा 400 से 1100 रुपया हो गया। आशा बहनों का जो प्रोत्साहन राशि है 1000 से 3000 हो गया। ममता बहन का सीधा दुगुना हो गया। जीविका दीदी को आगे बढ़ने का काफ़ी मौका मिला। बिहार में स्थानीय निकाय, नगर निकाय में पूरे देश में सबसे पहले 50% महिलाओं को आरक्षण मिला और जनप्रतिनिधि बनी महिलाएं। 35% डोमिसाइल महिलाओं का जो है 100% डोमिसाइल लागू हुआ। पटना में पहले सिर्फ चिड़ियाटार पुल था, आज पूरे पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछा। पूरे बिहार के अंदर एक मोकामा घाट में गंगा पर पुल होता था, पूरे बिहार में आज कटिहार से लेके बक्सर तक गंगा और कोसी पर पुल ही पुल नजर आता है। पहले हम लोग रामायण और महाभारत का सीरियल बैटरी चार्ज करके देखते थे, आज पूरे बिहार के अंदर गांव-गांव तक, घर-घर तक बिजली पहुंच गया है। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा विभाग में लीजिए, आज पटना में ही कम से कम 10 यूनिवर्सिटी मिलेगा। पूरे बिहार में 10 यूनिवर्सिटी गिनती करके नहीं मिलता था, आज अगर पटना में लीजिए तो लॉ यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, निफ्ट का यूनिवर्सिटी, तो इस तरह करके करीब 10 यूनिवर्सिटी पटना में ही बिहार सरकार ने बना लिया है। और चारों तरफ 2-2 एम्स का होना, मेडिकल कॉलेज का खुलना, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो पूरे बिहार में विकास की बयार बह रही है। और अब प्रतिपक्ष निकलने वाले हैं तो बड़ा देर कर दिया। बिहार की जनता ने विकास का स्वाद चख लिया है और एनडीए सरकार के साथ पूरा बिहार की जनता एनडीए सरकार को फिर से भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी। मुकेश सहनी जी को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं, क्या दिल आप लोग? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में किसी की भी संभावना कुछ भी बनती है, इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन संतोष सुमन ने जिस तरह से कहा है उसमें लगता है क्या मुकेश मैंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, बस इतना ही कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल। सर, मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपी बरी कर दिए गए। ये माननीय न्यायालय का मामला है, इस पर व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ बोलना उचित नहीं। आतंकवाद का जो आरोप लगाया गया था, ये पूरा देश देख रहा है, इसीलिए जो है जो देश पब्लिक डोमेन पर देख रहा है उस पर न्यायालय के बातों पर बहुत टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन ये जरूर है कि पूरा देश इस बात को समझ रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ चर्चा हो रही है एनडीए में? अभी इस पर कोई चर्चा नहीं चल रही है, जब चर्चा चलेगा तो हम निश्चित रूप से आपको खबर करेंगे। चिराग पासवान लगातार प्रेशर बना रहे हैं। देखिए, ये आपकी सोच है, हमारी सोच ऐसी नहीं। लेकिन चिराग पासवान का ये कहना कि प्रदेश में जो है अपराध बढ़े हैं, सरकार में रहकर और सरकार के खिलाफ इस तरह का बयान। देखिए, चिराग पासवान जी ने अपराध के बारे में उस दिन कहा जिस दिन एक घटना घटी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, बिहार सरकार में कानून का अख्तियार है, गोपाल खेमका की हत्या में
हत्यारा पकड़ा गया और एक इनकाउंटर हुआ। और उसी तरह से उन्होंने देखा कि जो गैंगस्टर का पारस अस्पताल में हुआ, 3-4 दिन के अंदर कलकत्ता तक से जो है पुलिस ने खींच कर उसको ले आया। तो चिराग जी ने स्पष्ट तौर पे कल उनका बयान आया है कि बिहार में कानून का अख्तियार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारी बहुमत से सरकार बनेगा। और 243 सीट मैं इसलिए बोलता हूं कि हर सीट को जिताना चिराग पासवान की जिम्मेवारी है। तो चिराग जी ने बहुत ही अच्छी बात कही जो कल के समाचार में आपको मिला होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में अब चिराग पासवान अब लोग समर्थन में बयान इस पर मैं क्या बोल सकता हूं, लोग तो कुछ भी, लोगों का काम है कहना। सीएजी के रिपोर्ट में बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी ने और स्पष्ट तौर पर प्रेस को सूचना दिया है कि ये फाइनेंशियल बैकलॉग इसको कहते हैं। और बिहार की जनता इस बात को जान रही है कि 2024 का सीएजी रिपोर्ट विपक्ष को ख्याल आ रहा है। 2023 में कितना बैकलॉग था ये ख्याल नहीं है, 2022 में कितना था ये ख्याल नहीं है, 2021 में कितना था ये ख्याल नहीं है, और 2005 में कितना था ये ख्याल नहीं है, और 1995 में कितना था ये ख्याल नहीं है। कोई भी बात बोलने के पहले 10 साल का डाटा देना होगा कि 1,09,000 का हिसाब पिछले साल, 98,000 का उसके पिछले साल। ये फाइनेंशियल बैकलॉग सिस्टम है और इस फाइनेंशियल बैकलॉग, इसको वित्तीय बैकलॉग बोलते हैं कि 3 साल 4 साल में अलग अलग डिपार्टमेंट से हिसाब आता है और वो बैकलॉग क्लियर होता चला जाता है। क्या ये 70,000 करोड़, क्या पिछले पहले 1,09,000 करोड़ नहीं था क्या? तो अब क्या है कि जनता जान रही है कि ये कैग का रिपोर्ट प्रत्येक साल इस तरह का आता है और प्रत्येक साल पिछला बैकलॉग क्लियर होता है। तो जनता जब हंस रही है कि तेजस्वी जी या कोई भी नेता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो भाई 5 साल का डाटा काहे नहीं बता रहे हैं, ये भी तो बताइए।